नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड you all are watching Hari Educations. So first of all, happy new year to all of you. Okay. एंड जो हमारा रनिंग टॉपिक था दैट वाज प्रोनाउन अगेन. और प्रोनाउंस में से हम लोग आज क्या करने वाले हैं. प्रोनाउंस, आपने पर्सनल प्रोनाउन का कंसेप्ट जो मैंने आपको करवाया था लास्ट क्लास में, पर्सनल प्रोनाउन करवाया था, उसी का ही यूज. पर्सनल प्रोनाउंस आपको पता ही है, आई, वी, यू, दे, ये सारे जो होते हैं आपके पर्सनल प्रोनाउन के अंडर आते हैं. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के अंडर आते हैं. तो समटाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इनके यूज में. तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल आई विल मेक यू क्लियर कि हाउ टू यूज द प्रोनाउंस एज a subject and as an object during plenty of grammatical terms. ओके. अभी जैसे हमने रिपोर्टेड स्पीच किया था तो उसमें प्रोनाउन का काफी ज्यादा यूज है. तो अगर आपको वहाँ वो वाली क्लासेस देखने से अगर आपको प्रोनाउंस का कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच this video and then you can watch that video of reported speech. Then you will be much better understand the concept of that reported speech video. Okay, so let us start, not wasting much time. क्या है हमारा कंसेप्ट, हमारा प्रोनाउन का ही है. तो प्रोनाउन में हमने क्या करना है आज, द फॉर्म्स एंड फंक्शंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन से. एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि पर्सनल प्रोनाउन का ही हम रिलेटेड कंटेंट करने वाले हैं. ठीक है, तो देखो क्या है आपका. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के बारे में बताया था. एंड अब फर्स्ट पर्सन आपका या सेकंड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन आपका एज अ सब्जेक्ट कैसे यूज होता है, जब वो सब ऑब्जेक्ट बन के आता है तो वो कैसे चेंज होता है. और पोजेशन, जब उसका पोजेशन दिखाया जाता है, जब उसका अधिकार दिखाया जाता है किसी भी चीज के ऊपर, तो वहां पे हमें क्या प्रोनाउन यूज करना है. तो लेट अस स्टार्ट. क्या है आपका फर्स्ट पर्सन में हम लोग देखेंगे ये सिंगुलर्स के अकॉर्डिंग, यहाँ पे आपका जेंडर के अकॉर्डिंग, कि मतलब अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आपको कैसे यूज करना है, और प्लूरल होगा तो आपको क्या यूज करना है. ठीक है, तो अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, तो अब इसमें क्या है, इसमें जेंडर जो होगा, फर्स्ट पर्सन में आपका जेंडर कॉमन रहता है. क्या रहता है, एक आपका फर्स्ट पर्सन में जेंडर कॉमन है, सेकंड पर्सन में आपका जेंडर कॉमन है. ठीक है, मींस ईदर इट इज मेल और इट इज फीमेल. ठीक है, चाहे हम किसी पुरुष के लिए यूज करें या फिर हम किसी स्त्री के लिए यूज करें, हमारा जो यहाँ पे सब्जेक्ट होगा वो कॉमन होगा. सिर्फ सिंगुलर्स और प्लूरल्स के अकॉर्डिंग वो सब्जेक्ट चेंज होगा. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन में आपका जेंडर जो रहेगा कॉमन रहेगा, सेकंड पर्सन में जेंडर विल रिमेन कॉमन अगेन, एंड एज फार एज द थर्ड पर्सन द जेंडर विल रिमेन आपका जो है वो कॉमन रहेगा तीन केसेस में. ठीक है, लेकिन आपका जो ये है आपका आई मीन आपका जो जेंडर है वो सॉरी, यहाँ पे मैंने आपको कॉमन बोल दिया, कॉमन नहीं रहेगा. आपका सिंगुलर जो है वो अगर फेमिनाइन है, मतलब मेल है, मतलब पुरुष के लिए अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको क्या यूज करना है, स्त्री के लिए, फीमेल के लिए अगर आप यूज कर रहे हो, मेस्कुलाइन है तो आपको क्या यूज करना है, न्यूटर. अगर आपके मतलब किसी थिंग के लिए या फिर किसी पशु के लिए आप यूज कर रहे हो तो आपको ये यूज करना है. और जो प्लूरल है आपका थर्ड पर्सन में वो फिर से कॉमन ही यूज होगा. एट दैट वाज द कॉमन जेंडर दैट आई वाज डिस्कस्ड फर्स्ट ऑफ ऑल हियर. तो ये प्लूरल के अंदर सिर्फ आपका कॉमन रहेगा, अदरवाइज आपका यहाँ पे मेल के अकॉर्डिंग अलग होगा, फीमेल के अकॉर्डिंग अलग होगा और न्यूटर के अकॉर्डिंग अलग होगा. ओके, तो क्या है आपका फर्स्ट पर्सन में आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो. आपका सॉरी, आपका जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आपका
आई रहेगा, ठीक है, सिंगल के लिए। जब आई आपका ऑब्जेक्ट बन के आएगा, मतलब आई के लिए आप ऑब्जेक्ट क्या यूज करोगे, मी यूज करोगे। रिपोर्टेड स्पीच में करवाया है मैंने आपको ये, ठीक है। आई के लिए आपका सब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट, आई जो है वो आपका सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो मी होगा, ठीक है। अब इसका आप पोजेशन जब दिखाएंगे किसी चीज पर तो आप बोलेंगे माई या फिर माइन, कि कोई चीज मेरी है, दिस इज माई बुक, दिस बुक इज माइन, ठीक है। तो यूज ऑफ माई एंड माइन आई मेक यू क्लैरिफाई वेल इन द फर्दर क्लासेस, ओके। अभी आप सिर्फ इसका यूज समझ लीजिए। अब फर्स्ट पर्सन में आपका, अगर आपका नाउन जो है वो प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट क्या यूज होगा, आपका वी होगा, ठीक है। नाउन अगर आपका प्लूरल है तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, जेंडर जो है वो आपका कॉमन रहेगा यहाँ पे। बट यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर और प्लूरल का कंसेप्ट आपको समझना होगा। सिंगुलर के लिए आपका सब्जेक्ट रहेगा फर्स्ट पर्सन में आए, और आपका प्लूरल के लिए आपका जो सब्जेक्ट रहेगा वो वी रहेगा। वी जब ऑब्जेक्ट बन के आएगा तो वो अस में चेंज हो जाएगा, और जब वी अपना अधिकार दिखाएगा तो अधिकार दिखाने के लिए, पोजीशन दिखाने के लिए हम यूज करेंगे आर, आर्स, ठीक है। दिस इज आर स्कूल, ठीक है, दैट स्कूल इज आवर्स, ओके। तो इस तरह से नेक्स्ट है आपका सेकंड पर्सन, ओके। सेकंड पर्सन में आपका जेंडर कॉमन ही रहेगा, इधर इट इज सिंगुलर और इट इज प्लूरल, ओके। बट अब आपका क्या है, जेंडर जो है वो तो कॉमन रहेगा, लेकिन जो आपका सब्जेक्ट है आपका, इसमें क्या होगा आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे देखेंगे दाव, ठीक है। इसका मतलब भी तुम ही होता है। आपका जो अपना पुराना जो हमारा लिटरेचर होता था उस टाइम में हम ये दाओ या फिर दी को यूज करते थे, ठीक है। इट्स दाओ, ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं दाओ, ठीक है, आओ के साउंड आते हैं, और इसको हम पढ़ते हैं दी, ओके। तो ये जो है इनका यूज जो होता था वो काफी टाइम पहले लिटरेचर में होता था। इसका मीनिंग भी यू के, मतलब यू के इक्विवेलेंट ही लेके आप इसको चलते हैं, और ये भी आपका यू है, ठीक है। लेकिन जब पहले के टाइम में जब यहाँ पे दाव का यूज होता था, तो जब ये ऑब्जेक्ट बन के आता था तब इसको दी में चेंज कर दिया जाता था, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है, बाकी इसका जो पोजीशन होगा वो माय और माइन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्लूरल। सेकंड पर्सन में अगर आपका जो नाउन है अगर वो आपका प्लूरल है, ठीक है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो यू रहेगा, ऑब्जेक्ट भी आपका यू ही रहेगा, क्योंकि यू कभी भी चेंज नहीं होता है। यू के लिए उसका ऑब्जेक्ट भी यू ही रहता है। ऑन द अदर हैंड इसका पोजीशन जो है वो योर या फिर योर्स में चेंज हो जाता है, राइट। दैट फोन इज योर्स, दैट इज योर फोन, इस तरह से आप इसका पोजीशन यूज करेंगे। बट ये आपका कॉमन ही रहेगा यहाँ पे, ये आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विल रिमेन द कॉमन फॉर द सेकेंड पर्सन इफ द सब्जेक्ट, सॉरी, इफ द नाउन इज प्लूरल, ठीक है, प्लूरल है तो आप यहाँ पे भी यू का ही यूज करेंगे, प्लूरल में भी यू का यूज, सिंगुलर में भी यू का यूज, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट होगा तब भी यू, एंड हियर विल ऑल्सो यूज यू कॉमनली। अब कंक्लूजन इज दैट कि जो आपका सेकंड पर्सन के लिए आपका सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये जो आपके पोजीशन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो सेम ही रहेगा, बट पोजीशन, दोनों के पोजीशन सेम रहेंगे बट यहाँ से डिफरेंट होंगे। यू का योर हो जाएगा या फिर योर्स हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट है आपका थर्ड पर्सन, ओके। तो थर्ड पर्सन में अगर आपका जेंडर जो है, एक तो आपका जो नंबर है वो सिंगुलर है, ठीक है, नाउन का जो नंबर है वो सिंगुलर है, ठीक है, लेकिन आपका जेंडर जो है वो आपका क्या है, फेमिनाइन है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा ये आपका, ये मेस्कुलाइन है और ये है आपका फेमिनाइन, यहाँ पे कर लीजिएगा, यहाँ पे मेस्कुलाइन लिखना था, उल्टा लिख दिया है। ये है आपका मेस्कुलाइन और ये है आपका
फेमिनाइन, ये है आपका फेमिनाइन। ओके, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपका जो नाउन है वो सिंगुलर है और आपका जेंडर जो है वो मेस्कुलाइन है, मेस्कुलाइन मीन्स मेल, ठीक है, मेल, ठीक है, मेल मतलब अगर किसी पुरुष की बात हो रही है तो आपका सब्जेक्ट क्या होगा, दैट विल बी ही, और ही जब ऑब्जेक्ट बन के आएगा तब वो हिम में चेंज हो जाएगा। ही के लिए हम ऑब्जेक्ट क्या यूज करेंगे, हिम, और इसका जो पोजेशन होगा वो हिज से दिखाया जाएगा। सिमिलरली कम टू द आपका जो मेस्कुलाइन जेंडर है, आपका जो है वो नंबर जो है वो आपका सिंगुलर ही है, और आपका जो जेंडर है वो मेस्कुलाइन है, सॉरी फेमिनाइन है, मींस फीमेल, मतलब स्त्री के लिए। यहाँ पे अगर आप स्त्री के लिए यूज कर रहे हैं, दैट मीन्स वी आर यूजिंग फॉर द फीमेल्स एंड फेमिनाइंस। फेमिनाइन मतलब फीमेल, फीमेल मतलब किसी लेडी के लिए, किसी औरत के लिए हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेडी के लिए जो आप प्रोनाउन यूज करोगे, दैट विल बी शी, एंड शी विल बिकम हर फॉर एज द ऑब्जेक्ट फॉर इट। शी के लिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, और इसका जो पोजेशन है वो हर या फिर हर्ज से दिखाया जाएगा, ठीक है, इट डिपेंड्स। इसका भी मैं आपको एक अलग क्लास दूंगी, हर, हर्स, आर, आवर्स, माय, माइन, ठीक है, इसका भी मैं आपको एक अलग दूंगी क्लास। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपका न्यूटर है। तो न्यूटर में आपका जो सब्जेक्ट है वो इट रहेगा, ऑब्जेक्ट भी सिमिलर ही रहेगा, और जब पोजेशन होगा तो इसमें एस ऐड हो जाएगा, इट में, इट विल बिकम इट्स। ओके, नेक्स्ट इज आपका जो थर्ड आपका पर्सन है, थर्ड पर्सन में अगर आपका नाउन जो है वो प्लूरल है, ठीक है, तो उसमें जेंडर जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, ठीक है, तो उसमें सब्जेक्ट क्या आएगा, आपका दे आएगा, ठीक है, ईदर दे आर, मतलब जो आपके प्लूरल्स हैं। अब जो प्लूरल है इसमें आपका ही और शी दोनों इंक्लूड होगा, ठीक है, इधर इट इज ही और इट इज शी, मतलब दे जो है प्लूरल्स का एक ग्रुप होगा, ठीक है, उसमें हमें नहीं पता कितने शी होंगे कितने ही होंगे, मतलब यहाँ पे वहां पे आपके मेस्कुलाइन्स भी होंगे, आपके फेमिनाइन्स भी हो सकते हैं, और हो सकता है कॉमन जेंडर के ही लोग, ठीक है। तो यहाँ पे वी कांट इमेजिन कि व्हाट टाइप ऑफ जेंडर दे आर, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जेंडर जो रहेगा वो कॉमन रहेगा, आपका सब्जेक्ट जो रहेगा वो दे है, एंड दे के लिए ऑब्जेक्ट विल बिकम देम, एंड फॉर इट्स पोजेशन वी विल यूज देयर एंड देयर्स। ओके, तो दैट इज ऑल अबाउट टुडे। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ है, आपको कुछ भी कंसेप्ट में कोई डाउट है, तो यू कैन कमेंट फॉर मी, then I'll definitely go for your I will definitely help to you regarding your doubts. Okay, you can message me personally. I mentioned the contact number under my, जो मैंने आपका अपना YouTube चैनल है वहाँ पे मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करा है, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज छोड़ सकते हैं, व्हाट्सएप कभी भी कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू मैं आपको आपके डाउट्स भी क्लियर कर सकती हूँ। चॉइस इज योर्स, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।